बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है भाई आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय उमर महमूद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ ही जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फिजिक्स बाय उमर महमूद में हमारी सीरीज चल रही है टेस्लाज अप्रोच टू फिजिक्स। इस सीरीज में हम सेकंड ईयर के लेक्चर्स जो है वो देख रहे हैं। सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट जो मैं करना चाह रहा हूं वो है कि हम लेक्चर के आखिर में एक और अनाउंसमेंट है आपकी स्पेस से रिलेटेड, तो आपने लेक्चर पूरा सुनना है ताकि आखिर में वो आपको अनाउंसमेंट मिल जाए। तो उसके ऊपर फिर हम आखिर में बात करते हैं। अभी हम फिलहाल जो है वो अपने लेक्चर पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम उसे कैसे ड्रा करते हैं ये देखेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करें, इससे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पिछले लेक्चर से था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, माइकल फेराडे ने ये एक कॉन्सेप्ट हमें दिया था और वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसमें एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। दो किस्म के चार्जेस हमने डिस्कस किए थे, एक आपके पास था सोर्स चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, एक हमारे पास था टेस्ट चार्ज जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को जज करते थे। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र तो आती नहीं है ना, तो हमें अगर उसकी प्रेजेंस देखनी है तो उसके लिए हम टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज जो है हम यूज़ करते हैं जिसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मतलब उसे निगलेक्ट कर देते, इतना स्मॉल चार्ज होता है, तो हम टेस्ट चार्ज को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन जिसमें सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर तो आती नहीं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं कि वो किस तरह की होती है, क्या मैप होता है उसका, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हैं। ठीक होगी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइन क्या है हमारे पास, ये बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए जो हम लाइंस यूज लगाते हैं उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये किसने प्रपोज की थी, ऑब्वियसली माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ही वो साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास होती हैं और ग्राफिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इन लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो लाइंस हम लगाते हैं ये बेसिकली हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती हैं, पहले हम ये देख लेना कि हमें पता चलता क्या है, क्या होती है, उसके बाद फिर हम ड्रा भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं, तो इट इज थॉट ऑफ अ मैप that provide information about direction and strength of electric field at various places। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिल जाएगी। ठीक होगी बात। दूसरी चीज, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर आल्सो नाउन एज लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स लग रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अबाउट भी इंफॉर्मेशन देती है। मतलब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा ये भी इंफॉर्मेशन कौन सी चीज हमें प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है टेस्ट चार्ज पे उन सब के बारे में हमें बताती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट चीज ये कि दीज लाइंस आर थ्री डायमेंशनल। ये थ्री डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों पे होती हैं। ऑब्वियसली जब हम यहां ड्रा करेंगे तो टू डायमेंशनल होंगी, लेकिन बेसिकली ये थ्री डायमेंशनल है क्योंकि हम इस पेज के ऊपर जो है वो उस तरह ड्रा नहीं कर सकते, ग्राफिकली हम इसको टू डायमेंशनल ड्रा करते हैं।
पेज पे भी आप वैसे ही बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने प्रपोज की थी? माइकल फैराडे ने। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है? डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड फोर्स, इन तीनों की इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती है। और तीसरी और लास्ट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 3 डायमेंशनल। ठीक होगी बात? चले जी, अब आ जाते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब ड्रा करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। किसकी ड्रा करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की। और उसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? टेस्ट चार्ज, क्योंकि विदाउट टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पता ही नहीं चल सकती। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज तो लाजमी होना होगा जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस देखेंगे, तो उसी के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा भी करेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, स्मॉल q नॉट आप लिखेंगे टेस्ट चार्ज को, इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट नियर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। ये प्लस Q जो है ये सोर्स चार्ज है। एट इक्वल डिस्टेंस as it feel repulsive force, so field lines due to positive charge plus Q are outward। सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होती हैं। अब कैसे होती हैं वही हमें बताया गया कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को यहां पे रखेंगे किसी भी सोर्स चार्ज के करीब, तो टेस्ट चार्ज रिपेल होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में सोर्स टेस्ट चार्ज जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। क्योंकि वो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज जा रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अभी देखते हैं ग्राफिकली, देखें ये हमारे पास आ गया एक सोर्स चार्ज, ये प्लस कैपिटल Q चार्ज है, सोर्स चार्ज इसे हम कहते हैं। अब इस सोर्स चार्ज के करीब हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, मैंने इस साइड पे रख लिया है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसके इर्द गिर्द। यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जब रिपेल करेंगे तो ये टेस्ट चार्ज किस तरफ जाएगा? इस चार्ज से अवे, इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होंगी, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। अब इसी तरीके से इस टेस्ट चार्ज को आप डिफरेंट पॉइंट पे रखते रहें और आपके पास जो है वो इस तरीके से एक लाइंस आपको मिलती रहेंगी जो कि तमाम आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज ही जाएगा। तो इससे हमें पता चला, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तमाम डायरेक्शन में होती हैं, एक्स वाई जी, और ये कुछ लाइंस मैंने ड्रा की हैं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होती हैं, यानी कि सोर्स चार्ज से निकल रही होती हैं। ठीक है ना, इसलिए आप इसे सोर्स कहते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होकर अवे जा रही है इससे। तो सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। क्लियर होगी बात? अब अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आप इस किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दूं इसकी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि जैसे मैं इस लाइन के ऊपर मूव करना शुरू करता हूं तो मतलब मैं इस सोर्स चार्ज से दूर जा रहा हूं। मैं जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर होता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक होगी ना बात? तो ये आपके पास, खैर, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा करेंगे? टेस्ट चार्ज की मदद से। आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब रखेंगे, जिस भी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। चूंकि हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव था, तो टेस्ट चार्ज को जब हमने इसके पास प्लेस किया तो टेस्ट चार्ज रिपल्शन की वजह से अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड होती है। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव चार्ज पर। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत होगी, उसको हम -Q चार्ज के इर्द गिर्द रखेंगे। और चूंकि ये सोर्स नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड डिफरेंट पॉइंट्स नियर नेगेटिव चार्ज -Q at equal distance as it feels attractive force,
सो द फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर इनवर्ड। जैसे ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, अब ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। तो चूंकि टुवर्ड्स जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी। इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स पे आप लाइन ड्रा करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड होगी। क्या होंगी? इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटवर्ड, इसलिए आप उसे सोर्स कहते हैं। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनवर्ड, यानी कि यहां पे आके एंड हो रही होती है, इसलिए आप इसे नाम देते हैं सिंक। क्या नाम देते हैं? सिंक। सिंक भी कहते हैं आप नेगेटिव चार्ज को। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा कर ली, पॉजिटिव की भी ड्रा कर ली और नेगेटिव की भी ड्रा कर ली। अब सवाल हमारे पास यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन क्या देती हैं? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम यहां से ले सकते हैं? दो किस्म के चार्ज ही होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने दोनों की ड्रा कर ली है। अब इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? देखिए, माइकल फैराडे ने हमें यह कहा था कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं ना, वो इस तरह ड्रा नहीं करते जैसे अभी हमने ड्रा की है। ठीक है ना, जैसे आप देखें ये कंप्लीट लाइंस की सूरत में मैंने ड्रा कर दी है, वेक्टर्स की सूरत में, इस तरह ड्रा नहीं करते। उसने ये कहा था माइकल फैराडे ने कि एक्चुअली जो फील्ड लाइन ड्रा करते हैं ना, वो आप इस तरीके से ड्रा करते हैं, छोटी छोटी लाइंस इस तरीके से। ठीक है ना, छोटे छोटे वेक्टर्स की फॉर्म में। सबसे पहला वेक्टर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा वेक्टर, फिर और छोटा, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाएगा ये वेक्टर्स। ठीक है ना, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, लेकिन आप उसको एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि नंबर ऑफ वेक्टर से, और इन वेक्टर्स का जो साइज है, जो इसकी लेंथ है वेक्टर की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल से स्मॉल होती जाती है। तो अगर हम चारों तरफ लगा दें तो इस तरीके से ये इमेज बनेगा। अब ये जो हमारे पास इमेज बना है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहली चीज तो डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। डायरेक्शन, जो एरो की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सिंगल के चार्ज के केस में। यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, इस केस में हमारे पास जो एरो की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और आप देख सकते हैं तमाम एरोज आउटवर्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक होगी बात? डायरेक्शन तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है? डायरेक्शन आउटवर्ड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज जो एरो है वो आउटवर्ड है। दूसरी चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वो कहते हैं लेंथ ऑफ एरो गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए मिलती है ना, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो एरो की डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। स्ट्रेंथ जो है वो लेंथ ऑफ एरो को शो करेगी। मतलब कहने का ये है कि जहां पे लेंथ ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जैसे जैसे लेंथ कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। अगर आप याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है ना, यही फार्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। अब यही बात यहां पर लेंथ बता रही है कि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे लेंथ स्मॉल होती जाएगी। वेक्टर की लेंथ जितनी स्मॉल होगी उतनी फील्ड वीक होगी। तो सबसे बड़ा एरो आपके पास सोर्स चार्ज के करीब होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी और लेंथ ऑफ एरो भी स्मॉल होती जाएगी। तो लेंथ ऑफ एरो गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ये एरो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और यहाँ पे फील्ड वीक होगी क्योंकि ये एरो आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे इस तरीके से स्कैटर्ड एरोज के अंदर आप जो है वो ड्रा करते हैं, और जहां पे एरो की लेंथ ज्यादा होती है उसी लेंथ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि नियर द सोर्स चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एरो की लेंथ ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से अवे जाते जाते हैं वैसे वैसे एरो की लेंथ कम होती जाती है, और एरो की लेंथ अगर कम होती जाएगी, एरो छोटा होता जाएगा, तो फील्ड वीक होती जाएगी। ठीक होगी बात? अब ये तो कॉन्सेप्ट था माइकल फैराडे का, लेकिन ऑब्वियसली इसको ड्रा करना तो टीडीएस काम है, इतने सारे एरो लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि चलें आप अगर इस तरीके से ड्रा नहीं करना चाहते
तो आप सिंगल लाइन से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ड्रा किया, तो उससे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारी बुक में चूंकि वो एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो अगर हम सिंगल लाइन के जरिए करें, फिर हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? ये सवाल आ गया ना वो आपके पास। देखिए यहां तो हमने क्या दिया, नंबर ऑफ एरोज है एक ही लाइन में, एक एरो की लेंथ ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, यहां तो हमें लेंथ की वजह से स्ट्रेंथ पता चल गई। अगर एक सिंगल एरो लगा दें, फिर स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? ये सवाल तो फिर वहीं पे रह गया। डायरेक्शन तो कोई मसला ही नहीं है ना, डायरेक्शन तो जो एरो की डायरेक्शन होगी वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन असल इशू आ जाता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ यहां पे लेंथ से पता चल रही है, लेकिन अगर सिंगल एरो होगा तब आप स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे? उसका भी हल हमारे पास है। वो क्या है वो देखते हैं। अब उसके लिए ना मैं नेगेटिव चार्ज ड्रा कर लेता हूं। देखिए दोनों का साथ साथ लेके चलते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को। ये नेगेटिव चार्ज और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब डायरेक्शन इनवर्ड है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इनवर्ड है, डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिंपल आपके पास आ जाएगी ना। देखें तो डायरेक्शन, चूंकि एरो की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। वो तो हमारे पास हो गया, काम खत्म। एरो से आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असल इशू आ जाता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? वहां पर तो लेंथ से हम पता चल रहा था, यहां पे तो लेंथ नहीं है, यहाँ तो एक ही सिंगल एरो है, आप कैसे पता चलेगा? यहां भी हल है। वो ये कहते हैं कि इन दिस केस डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डेंसिटी है लाइंस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। अब सवाल यह है कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। जैसे अब मैंने यहां पे एक एरिया ड्रा किया, अब आप देखिए इसमें कितनी लाइंस आ रही हैं। ये एरिया आप अगर आप देखें सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब है। यहां पे कितनी लाइंस आ रही हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा है, 7 लाइंस पर यूनिट एरिया आपको मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसी एरिया को, सेम यही एरिया सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर कर दूं, ठीक है ना, यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी को मैं सोर्स चार्ज से दूर कर देता हूं, ये देखो मैं यहां पे ले आया इस एरिया को उठा के, आप देखें ये सोर्स चार्ज से दूर हो गया। अब कितनी लाइंस आ रही है? यहां पे 2 लाइंस आ रही हैं सिर्फ। तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि लाइंस क्लोज है, एक दूसरे के करीब करीब है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम होती जाएंगी, क्योंकि लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां पे फील्ड वीक होगी, यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो मतलब कहने का यह है कि अगर आप एक सिंगल वेक्टर के जरिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, तो तब भी जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगी। जैसे कि कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतनी वीक होगी। तो जितनी लाइंस पर यूनिट एरिया आपके पास होंगी, उसी से आपको स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गई और स्ट्रेंथ भी हमें पता चल गई। और अगर स्ट्रेंथ पता चल गई तो इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा पता चल जाएगी, क्योंकि जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जहां पे फोर्स कम, स्ट्रेंथ कम होगी वहां पे फोर्स कम लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें तीनों चीजों के बारे में बताया। डायरेक्शन के बारे में बता दिया, स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया, फोर्स के बारे में बता दिया। ठीक होगी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड फोर्स तीनों चीजें पता चल जाती हैं। अब यहां तक तो हमने डिस्कस किया सिंगल चार्ज का, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, दो ही किस्म के चार्जेस होती हैं, दोनों को अलग अलग ले लिया। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस आ जाए, दो चार्ज इकट्ठे आ जाए, फिर क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम ड्रा करके देखते हैं। चलें। ये हाँ जी आ गया। इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब देखिए अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे, दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, रिपेल करते हैं ना दोनों चार्जेस। जब दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। मतलब आप देखें, होना तो ये चाहिए था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर होंगी। तो रिपल्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों की सेम फील्ड लाइंस होंगी, बस फर्क ये होगा एरो
पॉजिटिव की आउटवर्ड है तो उसकी इनवर्ड हो जाएगी। बाकी सेम यही पैटर्न होगा। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगी, जिसकी वजह से इन दोनों लाइंस के दरमियान में एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। नो फील्ड लाइन इन दिस रीजन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अगर दो सेम चार्जेस हो तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और वो बेंड हो जाती हैं, जिससे उन चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इस रीजन को आप नाम देते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। क्या नाम देते हैं इसे? जीरो फील्ड लोकेशन। और जीरो फील्ड लोकेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रीजन इन विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज जीरो। एक ऐसी रीजन जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जीरो। अब दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है इस रीजन में, इसे आप जीरो फील्ड लोकेशन कहेंगे। तो दोनों सेम चार्जेस की सूरत में ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट चार्जेस हो जाएं फिर क्या होगा, वो भी देखते हैं जी। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हो ऑपोजिट, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी और नेगेटिव पे आके एंड हो रही होगी। पॉजिटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव पे आके एंड, क्योंकि पॉजिटिव सोर्स है, नेगेटिव सिंक है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे आके एंड होगी, इस तरीके से बैंड होती रहेंगी और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा। अब अगर यहां पे ये सिचुएशन आ जाए तो तब हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? असल चीज ये है। और मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ तो सिंपल वही डेंसिटी, आप यूनिट एरिया प्लेस कर दें किसी पॉइंट पे जहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पे नंबर ऑफ लाइंस कम पास होगी फील्ड वीक होगी। लेकिन बात आ जाती है डायरेक्शन पे, क्योंकि लाइंस बेंड हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइंस कर्व हो रही हैं, बेंड हो रही हैं। तो हमारे पास अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन सिंपल है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लें। टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस पॉइंट को पास टच करके गुजरती है। वो एक टेंजेंट ड्रा कर लें, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर हम इस पॉइंट, ये रेड सा डॉट लगा हुआ है, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो आपके पास ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। पॉइंट चेंज कर लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जिस भी पॉइंट पे निकालनी है आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि जीरो फील्ड लोकेशन इस केस में कहां होगी? अब आप देख सकते हैं दोनों चार्जेस के दरमियान तो जीरो फील्ड लोकेशन नहीं है, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फील्ड लोकेशन आउटसाइड द चार्जेस होगी। क्या होगी? आउटसाइड द चार्ज। लेकिन याद रखें होगी उसी लाइन पे जिस लाइन पे चार्जेस पड़े हुए हैं। मतलब ये देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ली, ये वो लाइन है जिसपे ये चार्ज पड़ा हुआ है, दोनों चार्जेस इसी लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जीरो फील्ड लोकेशन इसी पॉइंट के ऊपर लाइन पे कहीं पे होगी। जैसे लेट कर लेंगे ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेड है, मैंने रेड से शो कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव है अवे फ्रॉम चार्ज इस तरफ, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ, दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो फील्ड लोकेशन लाइज एट आउटसाइड द चार्ज बट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। आउटसाइड द चार्जेस होगी, बिटवीन नहीं होगी, लेकिन उसी लाइन पर होगी जिस लाइन पर चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक होगी बात? तो हमने यहां तक सब चीजें डिस्कस की वन बाय वन। हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा कि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। फिर हमने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की, वो जो कि आउटवर्ड थी। फिर हमने नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की जो कि इनवर्ड थी। फिर हमने उसकी इंफॉर्मेशन देखी कि हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो डायरेक्शन तो एरो के जरिए आपको पता चल जाती है इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है तो आप टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, और टेंजेंट जो है डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो सिंगल चार्ज है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सिंगल चार्ज के लिए हम
डेंसिटी देखेंगे, एक यूनिट एरिया में से जितनी आपके पास लाइंस पास हो रही होंगी उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर कम लाइंस पास हो रही हैं तो कम। मतलब जहां पे लाइंस क्लोज होंगी वहां पे स्ट्रांग फील्ड होगी, जहां पे लाइन दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक फील्ड जो है वो वीक होगी। तो स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड फोर्स हर चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है वन बाय वन। अब इस सारे चीजों को हम करते हैं समराइज और हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। पॉजिटिव सोर्स है, नेगेटिव सिंक है, तो सोर्स से स्टार्ट होकर सिंक पे एंड हो जाती है। दूसरी चीज, डेंसिटी ऑफ लाइन गिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा पास होंगी फील्ड स्ट्रांग होगी, फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं तो फील्ड वीक है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर लाइंस आर क्लोजर एंड फील्ड इज वीकर वेयर लाइंस आर फर्दर अपार्ट। जहां पे लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड वीक होगी क्योंकि एरिया में कम लाइंस आएंगी, जहां पे लाइंस क्लोज होंगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि यूनिट एरिया में ज्यादा लाइंस आएंगी। नेक्स्ट चीज ये कि इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं, सोर्स से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती रहती है। क्या होती जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती। ठीक है ना? ये जो जीरो फील्ड लोकेशन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू टू चार्जेस। अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, जीरो नहीं होगी। जीरो कहां पे होगी? इंफिनिटी पे जाके। तो जीरो, इट इज जीरो एट इंफिनिटी। नेक्स्ट ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर थ्री डायमेंशनल एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। थ्री डायमेंशन होती है, एक्स वाई जेड हर डायरेक्शन में होंगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ लाइंस ड्रा करके आपको दिखाई है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप टेंजेंट के जरिए निकाल सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, और इसको हमने, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास है, उसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी गिवन पॉइंट पर सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। इफ लाइंस क्रॉस देन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मोर देन वन डायरेक्शन विच इज इंपॉसिबल। ठीक होगी बात? अच्छा, यहां पे ये मैं बताता चलूं, अगर आपने ये एक छोटा सा वर्ड है एट गिवन पॉइंट, ये नहीं लिखा ना, सिर्फ ये लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? अदरवाइज थ्री डायमेंशनल लाइन आएंगी। तो खैर, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब आप देखिए इस डायग्राम में कहीं पर भी कोई लाइन क्रॉस हो रही है? कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हो रही। क्यों? किसी भी पॉइंट पे ले लें, आप इस पॉइंट पे ले लें, एक डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे ले लें, ये डायरेक्शन है, ये हमने देखी इस तरफ डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ले लिया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। किसी भी एक पॉइंट पर डायरेक्शन एक है। क्रॉस तब होती है जब एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। एक्स वाई ओरिजिन पे एक दूसरे क्रॉस करते हैं ना, ठीक है ना? आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर चार डायरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। लास्ट हमारे पास ही आ जाता है लास्ट प्रॉपर्टीज की कि जीरो फील्ड लोकेशन लाइज एट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जीरो फील्ड लोकेशन हमेशा उस लाइन पर होगी जिस पे चार्जेस पड़े हुए हैं। अब अगर चार्जेस सेम है तो बिटवीन द चार्जेस होगी जीरो फील्ड लोकेशन, और अगर चार्जेस अपोजिट है तो हमारे पास जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो क्या होगी? आउटसाइड द चार्जेस होगी। ठीक है, ये अभी हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने यहां तक डिस्कस की। अब यहां पे हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने हर चीज को डिस्कस किया वन बाय वन थ्रू आउट।
तो यहाँ तक आप इसको देखें। कोई भी इसमें आपका सवाल हो तो आप जरूर कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ लें। बाकी रह गई, हाँ जी, वो एक अनाउंसमेंट, कि मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा था, और वो अनाउंसमेंट क्या थी। तो हम, जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है टेस्लाज अप्रोच टू फिजिक्स, और इसमें हम सेकेंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। तो एक कोर्स सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, और वो सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट है, स्टडी से थोड़ा हटके है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और सीरीज क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप नेक्स्ट हमारी जो अपलोडिंग होगी उसको देखेंगे। तो खैर, एक और सीरीज, लेकिन वो पढ़ाई से और स्टडी से बिल्कुल हटके होगी, और उसको में आप इंजॉय करेंगे। बड़ा जबरदस्त सी हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, बाकी इसको देखते हैं। तो तब तक के लिए आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच।